प्रणाम। मैं हूँ आचार्य दीपा, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज का जो हमारा विषय रहने वाला है वो है काल सर्पदोष। काल सर्पदोष के बारे में आज यहाँ पर हम बात करेंगे। काल सर्पदोष के बारे में सुनते ही मन में एक अजीब से ख्याल आने लगते हैं, घबराहट सी होने लगती है। मतलब कुछ उल्टा पुल्टा ही सुना होता है हमने आज तक, तो बहुत डराया जाता है काल सर्पदोष के नाम से। आज हम जानेंगे काल सर्पदोष के बारे में कि काल सर्पदोष होता क्या है, और यदि आपकी कुंडली में है तो इसका आपके जीवन पर क्या प्रभाव हो रहा है। काल सर्पदोष कितने प्रकार के होते हैं, हम इस विषय पर इस बात को भी जानेंगे। काल सर्पदोष के बारे में अधिक से अधिक जानकारी मैं इस वीडियो में आपको दूंगी। इस वीडियो के बाद आप खुद अपनी कुंडली में देख पाएंगे कि आपकी कुंडली में काल सर्पदोष है या नहीं है। अगर है तो कौन सा है, मतलब इसके अलग अलग प्रकार होते हैं, तो कौन सा है आप ये जान पाएंगे। आप यह काल सर्पदोष आपके जीवन पर क्या असर डाल रहा है, इस बारे में बात करेंगे। क्या ये दोष बन भी रहा है, क्या ये वास्तव में दोष है या कोई योग बन रहा है, तो इन सभी विषयों पर हम चर्चा करेंगे। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ। हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं काल सर्पदोष के बारे में। कब बनता है कुंडली में काल सर्पदोष? देखिए, कुंडली में 12 भाव होते हैं। राहु और केतु हमेशा एक दूसरे के आमने सामने होते हैं, मतलब एक 180 डिग्री पर होते हैं एक दूसरे से, क्योंकि एक धड़ है, दूसरा सर है, एक जमीन है, दूसरा आसमान है। जब राहु केतु के बीच में सभी अन्य 7 ग्रह आ जाते हैं तो यह योग बनता है। जैसे कि 6th भाव में राहु है और 12th भाव में केतु बैठे हुए हैं, और जो अन्य सभी 7 ग्रह हैं वो पहले भाव में, दूसरे भाव में, तीसरे में, चौथे में और 5वें में, इन सभी भावों में आ गए। कई बार ग्रह एक ही भाव में 4 बैठ जाते हैं, 3 बैठ जाते हैं, लेकिन होने चाहिए राहु और केतु के बीच में। तो ये काल सर्पदोष का निर्माण यहाँ पर आपकी कुंडली में हो जाता है। ये केवल उदाहरण है, राहु केतु किसी भी भाव में हो सकते हैं। राहु केतु दूसरे में, 8वें में हो सकते हैं, किसी भी भाव में हो सकते हैं, लेकिन सभी 7 ग्रह उनके बीच में होने चाहिए, तब यह इस दोष का निर्माण होता है आपकी कुंडली में। राहु को पाप ग्रह माना जाता है। हम आज तक यही पढ़ते आ रहे हैं, और है भी कि मतलब चीजें होती भी हैं लोगों के साथ में। तो राहु को पाप ग्रह माना जाता है, लेकिन केतु को पूरी तरह से पाप ग्रह की श्रेणी में नहीं रखा जाता है। राहु हमेशा अपनी दृष्टि से अपने धड़ को देखते हैं, मतलब उनका जो धड़ है, राहु तो सर है ना, तो धड़ को नीचे की तरफ देखते हैं। तो राहु हमेशा धड़ को देख रहे होते हैं, इसलिए उनकी दृष्टि नीचे की तरफ होती है। केतु अपने सर को देखते हैं, यानी दृष्टि ऊपर की तरफ होती है। तो एक को आसमान, यानी कि केतु को आकाश और राहु को धरती, इसीलिए बताया गया है क्योंकि धरती की तरफ राहु देख रहे हैं और केतु आकाश की तरफ देख रहे हैं, तो एक धरती और दूसरा आकाश। अगर देखा जाए तो राहु प्यास है, राहु तृष्णा है। राहु ऐसी तृष्णा है जो कभी पूरी नहीं होती, जो इच्छाएं कभी पूरी होती ही नहीं है, वो ऐसी डिजायर है राहु। राहु अटैचमेंट है, चीजों से जोड़ कर रखता है, मोह माया से जोड़ कर रखता है। राहु भोग है, माया है। राहु सांसारिक जो तक्षणा है उसको बरकरार रखता है और पुनर्जन्म का कारण तैयार करता है। कुछ ऐसे कर्म आपसे करवा देगा या अधूरे कर्म छुड़वा देगा, या आपके मन में ऐसा मोह प्रकट कर देगा कि आपको पुनर्जन्म लेना पड़ेगा, यही आपका पुनर्जन्म का कारण बन जाता है। वहीं केतु है जो वो वितिक्षणा है, डिटैचमेंट है। केतु रिटायरमेंट है, केतु त्याग है, केतु वैराग्य है, और केतु मोक्ष है, मोक्ष का मार्ग तैयार करता है केतु। तो केतु योगी है, तो इसीलिए केतु को आकाश की संज्ञा दी गई है। जमीन और आसमान के बीच में ये युग चल रहा है, जो सारी सृष्टि चल रही है वो आकाश और धरती के बीच में चल रही है। जमीन मतलब दोनों ये मायावी ग्रह बैठे हुए हैं, तो इतने मायावी ग्रहों के बीच में सभी 7 ग्रह बैठेंगे तो कुछ ना कुछ तो होगा, कुछ ना कुछ चीजें तो होंगी। जो मायावी दुनिया है मनुष्य को अपनी तरफ खींच लेती है। मायावी दुनिया की चकाचौंध है वो, मतलब जो हम मनुष्य को अपनी तरफ आकर्षित कर रही है, उसकी तरफ हमें उसके लिए कुछ कष्ट नहीं करना पड़ता है कि हम उसकी तरफ अपने आप अट्रैक्ट हो रहे हैं, वो अपने आप ही हो रहे हैं, हमें उसका कुछ नहीं करना पड़ रहा है। लेकिन मोक्ष के लिए बहुत तपस्या करनी पड़ती है, बहुत सारे त्याग करने पड़ते हैं, तब जाकर कहीं मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो इसीलिए केतु डिटैचमेंट है, इसीलिए केतु मोक्ष है, क्योंकि वो बहुत मुश्किल से मिलता है। और राहु तो अपने आप ही आपको आकर अपने से जोड़ लेते हैं।
राहु और केतु के बीच में सभी 7 ग्रह जब बैठते हैं तो थोड़े से मिश्रित फल देने लगते हैं। अच्छा, एक बात और है, ये ग्रह काफी पावरफुल माना भी ये जो योग है काफी पावरफुल माना भी जाता है। इसे योग कहे या हम दोष कहे, काफी पावरफुल माना जाता है। जब जब गोचर में भी आपने देखा होगा राहु और केतु के बीच में, जैसे कि आप थोड़ी सी नॉलेज रखते हैं एस्ट्रोलॉजी की, इसीलिए इस वीडियो को देख रहे हैं, जब जब गोचर में राहु और केतु के बीच में सभी अन्य 7 ग्रह आए हैं तब तब बड़ी आपदाएं लोगों ने देखी है, तब तब बड़ी समस्याएं हुई हैं, कोई महामारी आई है, कुछ भी आया है तो तब तब ये चीजें हुई हैं। तो ये तो आपके लग्न चार्ट में परमानेंटली बैठ गए हैं, तो चीजें तो देखिए यहाँ पर हो। इस योग को काल सर्प दोष क्यों कहा जाता है, या सॉरी योग बोल रही हूं मैं, दोष उसको तो खैर अभी आगे हम बात करेंगे कि ये दोष है क्या योग है, लेकिन इसको काल सर्प दोष नाम क्यों दिया जाता है। देखिए, ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि राहु का जो जन्म नक्षत्र है वो भरणी है, और भरणी नक्षत्र के जो देवता है वो काल है, यानी कि यमराज है, तो काल है। वही केतु का जो जन्म नक्षत्र है वो अश्लेषा है, अश्लेषा जो नक्षत्र के देवता है वो सर्प है। तो राहु और केतु मतलब काल और सर्प को प्रदर्शित करते हैं दोनों ही, तो इसीलिए अनुमान लगाया जाता है कि इस दोष को काल सर्प दोष का नाम इस वजह से दिया गया है। अब हम जानेंगे कि ये जो काल सर्प दोष होता है ये कितनी तरह का होता है, कितने प्रकार का होता है। देखिए, कुंडली में 1 से 12 भाव होते हैं, तो 12 तरह का ही ये दोष होता है। जैसे कि राहु 1st हाउस में बैठेंगे और केतु 6th में बैठेंगे तो अनंत नामक ये काल सर्प दोष का निर्माण करेंगे। राहु 2nd में बैठेंगे तो केतु 8th में बैठेंगे तो कुलीक नामक दोष का यहाँ पर निर्माण करेंगे। यदि राहु 3rd और केतु 9th भाव में बैठेंगे तो वासुकी बनेगा। राहु 4th और केतु 10th तो शंखपाल, राहु 5th और केतु 11th तो पदम, राहु 6th और केतु 12th तो महापदम, राहु 7th और केतु 1st तो तक्षक नामक काल सर्प दोष का निर्माण होगा। राहु 8th तो केतु 2nd तो यहाँ पर कार्कोटक नामक काल सर्प दोष का निर्माण होगा। राहु 9th और केतु 3rd तो शंखचूर नामक काल सर्प दोष का निर्माण होगा। राहु 10th और केतु 4th तो घातक नामक काल सर्प दोष यहाँ पर बनता है। राहु 11th और केतु 5th तो विषधर नामक योग बनता है। राहु 12th और केतु 6th तो शेषनाग नामक काल सर्प दोष का निर्माण होता है। तो यह 12 तरह के काल सर्प दोष जब राहु और केतु 1 से लेकर 12 भावों में होते हैं तो ये 12 प्रकार के काल सर्प दोषों का निर्माण करते हैं। जब 1 से लेकर 12 भावों में ये 12 तरह के योग बनते हैं तो अधिकतर लोगों की जो सामान्य घटनाएं, मैं उनकी बात करूंगी, हालांकि हर भाव से हर अलग तरह की घटना निकल कर आती है, तो मैं इसके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगी। यहाँ पर वीडियो बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा। तो आमतौर पर क्या घटनाएं देखने को मिलती है मनुष्यों के जीवन में? मनुष्य को ऊंचाई से हमेशा खतरा लगे रहेगा। आप जब भी ऊंचाई पर जाते हैं आपको बहुत डर लगेगा, या कई बार छोटी मोटी चोटें आपको लगी भी हो ऊंचाई से, सांप आपके पास से बहुत ज्यादा निकलते हो, सांप को अधिकतर सामान्य लोगों से ज्यादा आप सांपों को देखते हो, या सांप से डसे जाने का खतरा आपको ज्यादा बार हुआ हो, जानवरों से खतरा, कोई भी महामारी का हो जाना, आपको दवाइयों का रिएक्शन आपको जल्दी हो जाना, या आप बिजनेसमैन है तो बिजनेस में अचानक बहुत बड़े लॉस हो जाना, या आप जॉब में है तो अचानक बिना वजह आपकी जॉब चले जाना, तो गाड़ी चलाते वक्त एक्सीडेंट हो जाना। अधिकतर इसी जो दोष का असर जीवन में होता है वो 42 से 48 की उम्र के बीच में देखा जाता है मनुष्य के जीवन में। इस उम्र में 42 से 48 के बीच में, इस उम्र में आपको ज्यादा इस दोष का असर होता है अपने जीवन में। अब मैं बार बार बात कर रही थी, बार बार मेरे मुंह से निकल रहा था कि ये दोष या योग, दोष या योग। तो अच्छा, ये इस दोष से या इस योग से किसी के जीवन में लाभ भी होते हैं, सच में देखा गया है। ऐसी रिसर्च की गई है काफी ज्यादा लोगों की कुंडलियों पर कि किसी भी पाप ग्रह के देखिए 3 मनपसंद भाव होते हैं, त्रिसड़ाय भाव, 3, 6, 11, इनको त्रिसड़ाय भाव बोला जाता है। तो यदि इस भाव से ये जो योग है वो शुरू होता है तो ये बहुत ही लाभकारी होता है मनुष्यों के जीवन में। बहुत बड़े बड़े मतलब कारनामों को करने का अवसर प्राप्त होता है जीवन में मनुष्यों को। यानी कि जब राहु 3rd में, केतु 9th में, राहु 6th में, केतु 12th में, केतु राहु 5th में, और राहु 11th में और केतु 5th में, जब इस तरह का ये योग बनता है, यानी कि आपकी कुंडली में आप देखें तो कौन कौन सा आपका वासुकी, महापदम या विषधर, 3
योग ये होंगे काल सर्प दोष जो आपकी कुंडली में लिखा हुआ आएगा, तो ये दोष नहीं, ये योग का निर्माण करता है आपके लिए। तो व्यक्ति के लिए ये दोष नहीं बनता, उस समय ये योग बन जाता है। माना जाता है कि जिसकी कुंडली में ये वाला काल सर्प योग होता है, ऐसे लोग कुछ बड़ा करने का एजेंडा लेकर इस दुनिया में जन्म लिया है उन्होंने। ऐसे लोगों को सदियों तक इतिहास में याद रखा जाता है, बड़े कारनामे कुछ करने के लिए आते हैं वो लोग। कई विद्वानों ने, ऋषि मुनियों ने इस योग को पिछले जन्मों के कर्मों से भी जोड़ा है कि पिछले जन्म के कुछ जो सुख रह गए थे, अगर ये योग बना है तो वो इस जन्म में वो प्रसिद्धि, वो सुख, वो ऐशो आराम भोगने के लिए आए हैं। क्या काल सर्प दोष भंग भी हो जाता है कुंडली में? हाँ, बिल्कुल हो जाता है। कब कब होता है? जब कुंडली में राहु और केतु के साथ में शुक्र, बुध, शनि और केतु के साथ में गुरु बैठ जाते हैं, तो ये इस दोष को, यह जो दोष है वो भंग हो जाता है। या फिर राहु और केतु से अलग तो 7 ग्रह होते हैं, फिर 4 ग्रह ही क्यों? देखिए, जब सूर्य राहु या सूर्य केतु, चंद्र राहु या चंद्र केतु बैठेंगे तो ग्रहण योग का निर्माण यहाँ पर होगा। और राहु और गुरु बैठेंगे तो गुरु चांडाल का होगा। राहु और मंगल बैठेंगे तो अंगारक योग का निर्माण होगा। ये योग काल सर्प दोष के साथ साथ और भी बुरे परिणाम कुंडली में दे सकते हैं, बहुत बुरे परिणाम इनके देखने को मिल सकते हैं। तो इसीलिए इन 4 ग्रहों को ही कैलकुलेट किया जाता है, जब शुक्र, शनि, बुध या फिर गुरु भी केतु के साथ में, गुरु राहु के साथ में नहीं, तो यह योग भंग हो जाता है। यदि आपकी कुंडली में शुक्र एवं गुरु दोनों बलवान हो, उच्च हो, अपनी मित्र राशि में बैठे हो, तो भी इसका असर कुंडली में कम हो जाता है। या फिर गुरु केंद्र और उच्च अवस्था में आपकी कुंडली में विराजमान हो। यह दोष तब अधिक प्रभावित हो जाता है जब आपकी कुंडली के साथ साथ गोचर में भी, जैसे गोचर तो बनते रहते हैं ना, ग्रह गोचर करते रहते हैं, तो जब कुंडली में पहले से बना हुआ है और गोचर में भी राहु और केतु के मध्य सारे 7 ग्रह आ जाए, तो यह योग जब ज्यादा आपकी कुंडली में असर डालता है, आपके जीवन पर असर डालता है। अगर आपकी कुंडली में यह दोष है और आपका जन्म रात्रि में हुआ है, मध्य रात्रि में हुआ है, तो भी इस योग दोष का असर आपकी कुंडली में बहुत ज्यादा होता है। या फिर आपकी कुंडली कमजोर हो, यानी कि कुंडली में जो राहु जो ग्रह बैठे हुए हैं, राहु केतु के मध्य स्थित हैं, वो बलहीन हो, बहुत ही कम डिग्री के बैठे हुए हैं, या फिर वो शत्रु राशि में या शत्रु के साथ या शत्रु के घर में इस तरह से बैठे हुए हैं, तो भी इसका प्रभाव बहुत अधिक होता है। तब ये दोष अधिक परेशानी देता है मनुष्यों की कुंडली में। तो 42 से 48 वर्ष की आयु में, और जो मैंने ये योग बताए हैं इनके बीच में, तो यह योग काफी ज्यादा प्रभावी हो जाता है आपकी कुंडली में, अगर इस तरह के योग बने हुए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कुछ उपायों की। यदि आपकी कुंडली में काल सर्प दोष है तो आप क्या उपाय कर सकते हैं? बहुत सारे उपायों की आज मैं चर्चा करूंगी, लेकिन अगर आप सभी भी नहीं कर पाते हैं तो कुछ मुख्य उपाय आपको जरूर करने चाहिए ताकि आपकी कुंडली में इसका असर कम हो। अगर ये योग नहीं, वास्तव में दोष बना हुआ है आपकी कुंडली में, तो आपको कुछ मुख्य उपाय जरूर कर लेने चाहिए। इससे पहले आपसे एक विनम्र निवेदन, यदि आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और जब आप शेयर करते हैं, कमेंट करते हैं, या मतलब कोई भी आपका सुझाव होता है, तो मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है और आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। तो प्लीज सपोर्ट कीजिएगा। इससे पहले भी मैं और बहुत सारी वीडियोस बनाती रहती हूँ, अगर आप चैनल पर विजिट करेंगे तो आप देख पाएंगे। सबसे पहले हम अगर उपायों की बात करें तो सबसे पहले आपको खुद को ही स्ट्रॉन्ग करना होगा। सबसे पहले आपको खुद के अंदर ही एक आत्मविश्वास जागृत करना होगा। आपको अपने जीवन में स्थिरता लानी होगी। अगर आपकी कुंडली में यह दोष है तो सही समय पर सही डिसीजन आप नहीं ले पा रहे हैं, इसके लिए थोड़ा सा आप मेडिटेशन करें, योगा अभ्यास करें, आप थोड़ा जुड़े, जो भी है हमारे देवी देवता, इनकी माइथोलॉजी से जुड़े, इन चीज़ों से जुड़े, इन चीज़ों को पहचाने के, ग्रहों के बारे में जाने, तो आप इन चीज़ों के बारे में थोड़ा सा जरूर कुछ ना कुछ रिसर्च करते रहें, पढ़ते रहें। इससे आपका दिमाग थोड़ा सा शांत रहेगा। मेडिटेशन के साथ
साथ ये भी चीजें आप करें, आपको आत्मज्ञान होगा, आप खुद को पहचान पाएंगे। क्योंकि भ्रम तो आप हमेशा भ्रमित तो रहते ही हैं, क्योंकि राहु और केतु के बीच में सारे ग्रह हैं, तो भ्रमित तो आपको बना के छोड़ दिया है इन्होंने। जितना हो सके तुरंत जवाब देने या जल्दबाजी में डिसीजन लेने से आप बचे। निर्णय नहीं लेना है आपको जल्दबाजी में, जो है उसी पर फोकस करें, जो नहीं है उसके बारे में, यानी कि ख्याली बुलाओ, डे ड्रीमिंग, ये करना आप छोड़ दें तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा है। मोर पंख हमेशा अपने साथ रखें, मोर पंख बहुत ज़रूरी है। अगर ये दोष आपकी कुंडली में है, मोर पंख आप हमेशा अपने साथ रखें अपने घर के साउथ वेस्ट जोन को, क्योंकि ये पितृ जोन भी माना जाता है और ये राहु और केतु का जोन भी माना जाता है। तो साउथ वेस्ट जोन को हमेशा वास्तु दोष से मुक्त रखें। घर में धूल ना जमने दे, बिल्कुल भी। घर में पूजा पाठ का माहौल बनाए रखें। धार्मिक स्थलों की साफ सफाई में योगदान दे। शनिवार एवं अमावस्या को तिल का दान जरूर करें। इस दिन किसी का अन्न आप ना खाएं, यानी कि अमावस्या को आप किसी का अन्न बिल्कुल ना खाएं। सूर्योदय से पहले उठें और उगते सूर्य को जल भी जरूर दे। 2 मिनट उगते सूरज की जो किरणें हैं वो अपने ऊपर पड़ने दे। राहु केतु को शांत करने के लिए माँ सरस्वती और गणेश जी की आराधना आप करें, इनकी शरण ले। शिवलिंग पर जलाभिषेक नियमित रूप से आप करते रहें। काले तिल आप अगर शनिवार के शनिवार भी चढ़ाएंगे तो बहुत अच्छा है, वरना आप प्रतिदिन जलाभिषेक करते रहें। वर्ष में एक बार रुद्राभिषेक आप जरूर कराएं। देखिए, ये थे वे उपाय जो आप घर में रहकर खुद से खुद के लिए कर सकते हैं। लेकिन एक सबसे बड़ा और अचूक उपाय होता है, वो होता है नारायण नाग बलि पूजा। नारायण नाग बलि जो पूजा होती है वो काल सर्प दोष के लिए अति सर्वश्रेष्ठ बताई गई है, सर्वोत्तम बताई गई है। यह उपाय आप ज्योतिर्लिंग में ही कर सकते हैं, तभी इस उपाय का आप पर आपसे मतलब जो काल सर्प दोष का असर खत्म होगा। वैसे भी 12 ज्योतिर्लिंग है, लेकिन नारायण नाग बलि पूजा आप नासिक या उज्जैन में ही कराएं, तभी इसका असर ज्यादा होता है। तभी इसका जो फल है वो आपको पूर्ण रूप से प्राप्त होता है। अगर आपको कोई बहलाता है कि ऐसा नहीं है, आप यहाँ भी करा सकते हैं, आपका मैं वहाँ करा दूंगा, इस शिव मंदिर में करा लीजिए, लेकिन नहीं, ज्योतिर्लिंग में ही आप जाकर इस पूजा को कराएं, तो आप किसी के बहकावे में बिल्कुल भी ना आए, तभी आपके लिए सही रहेगा। यह उपाय आप जो नारायण नाग बलि पूजा है, यह जो अनुष्ठान है, आप मासिक शिवरात्रि को करा सकते हैं, आप महाशिवरात्रि को करा सकते हैं, आप नाग पंचमी को करा सकते हैं, या आप अनंत चतुर्दशी को करा सकते हैं। ये विशेष दिन होते हैं जिनमें हम यह पूजा करा सकते हैं। तो आप अपने लिए, अगर आपकी कुंडली में ये है तो अपने लिए इस पूजा को आप जरूर कराएं और अपना ध्यान रखें। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को आप प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मैं इस तरह की वीडियोस बनाती रहूँगी, आप तक उनका जो नोटिफिकेशन है वो पहुँचता रहे। और वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।